गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 का। इसमें हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा था कल, ठीक है। उसमें डिस्कशन भी किया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, किसके ईयर में आई, कैसे उसके एम्बेसडर आए, कंफर्म किए यहाँ पर, कैसे उनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टेबलाइज हुई, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, यानी उनका प्रभाव कैसे बढ़ता चला गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ने दिया है इन 1650, ठीक है, यानी 1650 में कंपनी को, जो कंपनी थी उसको परमिशन मिल गया कि आप कैरी ऑन करें ट्रेड को। कहाँ पर स्टूडेंट? तो बंगाल में। यानी उसको बंगाल में, चूँकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था उस ज़माने में मुग़ल में, ठीक है, उस बंगाल में जो चूँकि बिहार भी इंक्लूड था, उस बिहार और बंगाल, पूरे बंगाल को जो प्रेजेंट टाइम में इसको मिलाकर पूरा बंगाल बनता था, उस बंगाल को पूरा कवर करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया कि आप वहाँ पर जाइए और ट्रेड कीजिए। कब? तो 1650 में, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट, सो दे सेटअप देयर फैक्ट्रीज एट हुगली। सबसे पहले हुगली एक नदी बहती है कोलकाता, जो प्रेजेंट टाइम में ये गंगा की सहायक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। इस ट्रिब्यूटरी हुगली के किनारे ही आज का प्रेजेंट टाइम में कोलकाता सिटी वो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है ना, आई बात समझ में। आगे दिया स्टूडेंट, तो हुगली प्लेस पर पहली फैक्ट्री कोलकाता में, अगर पूछेगा कि बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बसाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, तो हम जवाब देंगे हुगली को, ठीक है। आगे दिया है स्टूडेंट, चार्ल्स सेकेंड। अब जेम्स प्रथम जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कौन किंग था इस समय स्टूडेंट? तो जेम्स फर्स्ट। कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब। लेकिन उसके जस्ट बाद हम लोगों ने यहाँ पढ़ा अभी कि चार्ल्स सेकेंड कब? 1650 में किंग था, किसका? इंग्लैंड का। वो गेव द परमिशन टू द कंपनी इन 1661 इशू क्वाइंस, कि आप क्वाइन इशू कीजिए, यानी अपने नाम से, यानी जो क्वाइन बनेगा, जो भी क्वाइन बनेगा उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा स्टूडेंट? नेम होगा। इसके थ्रू आप क्वाइन जारी कीजिए, बिल्ड फोर्ट कीजिए, फोर्ट बनाइए। फोर्ट उसको कहते हैं जो सैनिकों के रहने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए, कंपनी की सुरक्षा के लिए उसके आसपास की दीवारों को कवर किया जाता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी के चारों तरफ फोर्ट्स बनाए जाते हैं कंपनी के नाम से, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्ट। मेंटेन आर्मी कीजिए, देखिए कैसे बढ़ते चले गया, ठीक है। आए थे किस लिए स्टूडेंट? ट्रेड के लिए, लेकिन बढ़ता क्या चले गए स्टूडेंट? तो इन्होंने मेंटेन आर्मी को अलाउड किया, किसने? चार्ल्स सेकेंड ने। एंड डिक्लेयर वॉर ऑफ पीस ऑफ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, और ये भी कहा कि जैसा आपके साथ जो सलूक करता है उसके साथ वैसा ही आप बिहेव कीजिए, यानी वार के लिए भी आप क्या रहिए? तैयार रहिए। आई बात समझ में। आगे दिया, ही ऑल्सो हैंडेड ओवर द आइलैंड ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे जो आइलैंड है नाउ, अभी मुंबई इसको बोलते हैं, ठीक है, which he had got from the Portugal at the time of marriage with the Portuguese princess in the company. After his 1619, the company got the expansion of the custom duty in Bengal, but he did pay the 3000 a year in return, ठीक है। पोर्टुगीज़ और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत सरकम वो है, ठीक है ना, मैरिज कन्वर्सेशन चला, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि पोर्टुगीज़ जो प्रिंसेस थी उस समय राजकुमारी, उनके साथ अंग्रेज़ों के रिश्ते बढ़ते चले गए टू द कंपनी को 1668 में। आफ्टर, कब हुई है? तो 1668 में। आफ्टर दिस, इसके बाद 1691 में कंपनी को एक्सपेंशन कस्टम ड्यूटी बंगाल में मिल गया, यानी उसको बढ़ावा मिल गया कि वो आगे इस बंगाल में रिटेन करे, व्यापार को बढ़ाए। बट ही हैड पे दिस 3000 ईयर रिटर्न ऑन इट। जाहिर सी बात है, कोई मान लो यहाँ पर कंपनी फैक्ट्री लगा रही है तो इसका किराया तो कुछ लगेगा, वहाँ का जो शासक होगा उसको देना पड़ेगा ना स्टूडेंट, तो देना पड़ेगा। तो वो पेमेंट कितना था? ओनली 3000। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के शासक को सिर्फ 3000 रुपीज़ देती थी। किस लिए? तो जो कंपनी लगाई थी हुगली के किनारे उसके लिए स्टूडेंट, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट, इन 1698 कंपनी डेवलप 3 विलेज कोलकाता में। अब आते हैं, 3 विलेज थे छोटे छोटे, इन तीनों विलेज को मिलाकर उन्होंने एक बड़ी सिटी बनाई। किसने? तो अंग्रेज़ों ने बंगाल में, जिसका नाम रखा कलकत्ता। क्या नाम रखा स्टूडेंट? कलकत्ता, ठीक है, यह दिया है।
कलकत्ता। आज प्रेजेंट टाइम हम उसी सिटी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोलकाता। ठीक है, ये 3 सिटी से 3 छोटे छोटे गाँवों से मिलकर बना है। ठीक है, और एक बड़ी सिटी बनी है। क्या नाम था उसके स्टूडेंट? तो कलकत्ता। आज वर्तमान टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम हम इसको कोलकाता बोलते हैं, जो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बाय दिस टाइम कंपनी बिकेम सक्सेसफुल एलिमिनेटिंग। कंपनी अपनी सक्सेसफुल में यानी कामयाब होती गई। इन्फ्लुएंस ऑफ द राइवल पावर इन इंडिया, और उसके राइवल जो पावर थे यानी बहुत सारे ऐसे पावर थे, आर्मी के पावर या सैनिकों के जितने भी पावर थे वो धीरे धीरे क्या होते गए स्टूडेंट? बढ़ते गए। ये था उसका स्ट्रक्चर। आगे दिया स्टूडेंट कि राइवलरी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, कि राइवलरी क्या था? राइवलरी का मतलब होता है स्टूडेंट कि बहुत सारी कंपनी आई थी। पोर्टुगीज़ भी आए थे, डच भी आए थे, और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी, उसके बाद इंग्लिश वाले। ये 4 लोग जो मेन इम्पोर्टेंस रखते थे, और सबका एक ही प्लान था स्टूडेंट कि भारत से अधिक क्या करना? ट्रेड करना। वो भी किस चीज़ का ट्रेड करना? तो सेम थिंग लाइक अ स्पाइसेस यानी मसालों की वो क्या करते थे? व्यापार करते थे यहाँ से। उनमें कुछ दिए हैं जैसे कि सारे लोग उसी चीज़ को वो करते थे। पहला इसमें दिया है स्टूडेंट कि पीपर था, क्लोव्स था, कार्डेमन था, सिनेमन था, और ग्रेट डिमांड था इसको कहाँ पर? यूरोप में। इसलिए ये सारे लोग जो यूरोपियंस यहाँ आए थे, इन लोग का एक ही डिमांड था कि सारे जितने भी स्पाइसेस हैं इनको यहाँ से वो ले जाते थे और सप्लाई करते थे यूरोप में, जिससे उनको काफ़ी गेन होता था यानी अच्छा मुनाफा होता था। इसलिए इस पर वो फोकस करते थे। आगे दिया स्टूडेंट, ये था राइवलरी। धीरे धीरे राइवलरी बढ़ता चला गया किसमें? इन चारों में। द ओनली वे टू ब्रीडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वाज बाय द एलिमिनेटिंग राइवल कंपनी। अब किसी को मान लो व्यापार बढ़ाना है तो उसके पास क्या उपाय है? उसके पास यही उपाय है ना कि वो क्या करेगा? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे को कंपटीशन देगा, उसको हराएगा, उसको हराने का प्रयास करेगा। तो ये कंपटीशन धीरे धीरे क्या होता गया स्टूडेंट? तो बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे दिया है ये ट्रेडिंग कंपनियां आपस में क्या होने लगी? वो होने लगी यानी अपने रूट को लेकर या कोई भी चीज़ शिप्स को लेकर या कोई भी रास्ते को लेकर ये सारे आपस में क्या होने लगे? लड़ने लगे। यानी इनके पीछे कंपटीशन धीरे धीरे क्या होता गया? बढ़ता गया। स्ट्रगल फॉर टेरिटरी वॉर्स विथ इंडियन रूलर्स। और भी था प्रॉब्लम कि उनको जो जिस राज्य में बसे थे, मान लो कोई बंगाल में अपनी फैक्ट्री लगा दिया, बंगाल के शासक से उसका झगड़ा होगा और उसको मुनाफा नहीं मिलेगा, अच्छे से पेमेंट उसको नहीं मिलेंगे। कोई कंपनी अगर तुम्हारे यहाँ कोई किराए पे घर पे रहता है और वो किराए का पैसा नहीं देता है, उसके खिलाफ तुम राइवलरी कर लोगे। यानी उनके साथ भी, बंगाल के शासकों के साथ भी, या और किसी भी स्टेट में जहाँ पर ये सारे यूरोपियन अपने ट्रेड को बढ़ाए थे, वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वो उन लोगों के साथ भी उन्होंने, जहाँ पर वो प्रेजेंट टाइम में जो छोटे छोटे शासक थे उनके साथ भी इनका राइवलरी चलता था। क्या था ज़रा देखते हैं। इसमें दिया है कि जैसे मुग़ल एम्परर की डेथ हुई औरंगजेब, हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, उसके बाद से मुग़ल का जो इन्फ्लुएंस था यानी उसका प्रभाव तो धीरे धीरे क्या होता गया स्टूडेंट? ख़त्म हो गया। इसके सारे बाद टेकिंग एडवांटेज हुआ कि जो छोटे छोटे नवाब थे, जिसको मुग़ल बादशाह, जैसे आजकल राष्ट्रपति गवर्नर को प्रोविंस देता है कि आप जाइए स्टेट में हमारा काम देखिए, उसी तरह मुग़ल बादशाहों ने क्या किया था कि अलग अलग स्टेट में अपने गवर्नर प्रोवाइड किए थे। उस गवर्नर के नियुक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट था बंगाल का, जिसका नाम था अलीवर्दीन खां। क्या नाम था इसमें? अलीवर्दी खां। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल का था। स्टार्टेड इंडिपेंडेंस, वो अपने आप को खुद, जैसे ही देखा औरंगजेब के प्रभाव ख़त्म, उसके प्रभाव से उस हटकर उसने बंगाल को एक इंडिपेंडेंस स्टेट घोषित कर दिया, यानी अनाउंस कर दिया कि अब बंगाल पूरी तरह से मुग़लों के कब्ज़े में नहीं है। उसका राजा कौन है? तो अलीवर्दी खां। आई बात समझ में स्टूडेंट? आगे दिया स्टूडेंट कि उसमें एक और भी थे, सिराजुद्दौला, जो हैदराबाद के रहने वाले। ठीक है, इन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस दिखा दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब इससे प्रभाव क्या हुआ स्टूडेंट कि इंटेंशन ऑफ द इंग्लिश, जो सुपीरियर था इंग्लिश का, वो बढ़ता चला गया कि सारे लोग एक दूसरे से क्या होते गए? अलग होते गए। और अब इनकी लड़ाई किससे थी? तो एक क्षेत्र विशेष शासकों थे, यानी एक पार्टिकुलर रीजन के जो रूलर थे उनसे थी। पहले क्या था? इनको मुग़ल से परमिशन लेना पड़ता था। अब लेकिन अब क्या होगा कि एक अलग से पॉलिसी लानी पड़ेगी
और अलग से स्टेट के लिए एक अलग से किंग से बात करना पड़ेगा। इसके लिए इनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। इसी वजह से इनको एक युद्ध झेलना पड़ा जिसका नाम आता है स्टूडेंट बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। ज़रा इसको देख लेते हैं, आज के टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको देखने के बाद, ठीक है। दिया स्टूडेंट बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया स्टूडेंट, पहला चीज़ याद रखने के लिए तो 1757 में, ठीक है। 1757 में किसके बीच लड़ा गया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1757 में तो दिया है द कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का जो नवाब था उस समय सिराजुद्दौला, कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। उसके विरुद्ध अंग्रेज़ों ने एक लड़ाई लड़ी जिसके नाम से हम लोग क्या बोलते हैं, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। ये लड़ाई लड़ी गई थी जून 23 को 1757 में। एक रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी, ठीक है ना, भागीरथी। इस भागीरथी रिवर के किनारे लगभग हम कहें तो 150 किलोमीटर नॉर्थ कलकत्ता वाज मुर्शिदाबाद देन द कैपिटल ऑफ नवाब बंगाल, यानी कलकत्ता जी की जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद उसके किनारे, ठीक है ना। इस युद्ध को मतलब ये युद्ध हुआ नवाब ऑफ बंगाल के ना से और अंग्रेज़ों से। उस समय बंगाल का नवाब कौन था स्टूडेंट, तो सिराजुद्दौला, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ आगे हम लोग कल देखेंगे इसके बारे में। एक और युद्ध है द बक्सर का वो बैटल, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।